एक बार की बात है, एक महात्मा का एक शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर और सम्मान करता था। महात्मा भी अपने उस शिष्य से बहुत प्रेम करते थे और उनका उस शिष्य से बहुत लगाव था। परंतु वह शिष्य बहुत ही ज्यादा कामचोर और आलसी था। वह किसी काम को ठीक से नहीं करता था। वह अपने विद्या अध्ययन के प्रति भी बहुत ही लापरवाह था। वह किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से भागता रहता था। वह अपने ज्यादातर काम को कल पर टाल देता। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को देखकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। वे इस बात से बहुत ही चिंतित थे कि उनका शिष्य अपने आलस्य की वजह से जीवन की चुनौतियों में फेल न हो जाए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति बिना कर्म के फल पाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास होने वाले घटनाओं के प्रति सजग नहीं रहता और न ही किस्मत से मिले मौकों का अपने समझदारी से फायदा उठाता है। यही सब सोचकर गुरु बहुत परेशान रहते। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को एक चमकदार पत्थर का टुकड़ा देते हुए कहा कि शिष्य, यह एक जादुई पत्थर का टुकड़ा है। इसे मैं तुम्हें 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे अपने पास रखो। पर हाँ, यह एक जादुई पत्थर है। इससे तुम जितना चाहो सोना बना सकते हो। किसी लोहे में इस पत्थर के टुकड़े को स्पर्श कराने पर वह सोना बन जाएगा। दूसरे दिन वह जादुई पत्थर मैं तुमसे वापस ले लूंगा। इस पत्थर को पाकर वह शिष्य बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। वह सोचने लगा, अब मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, अपने लिए एक सोने का बैलगाड़ी खरीदूंगा। यही सोचते हुए उसने अपना पहला दिन बिता दिया। उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है, और वह सोचते सोचते सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह जागा। उसने सोचा, आज लोहे को सोना बनाने का अंतिम दिन है। उसने आज दृढ़ संकल्प लिया कि आज वह जादुई पत्थर के स्पर्श से लोहे को सोना अवश्य ही बना लेगा। उसने सोचा, आज बाजार जाकर लोहे के बड़े बड़े सामान लाऊंगा और उसे सोना बना लूंगा। यही सोचते सोचते उसने दोपहर कर दिया। फिर उसने सोचा, अब दोपहर को भोजन करके बाजार चलता हूँ। पर उसे भोजन के बाद आराम करने की आदत थी। वह आराम करने के लिए लेट गया और उसकी आंख लग गई और वह जब उठा तो सूर्यास्त होने वाला था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागा। वह बाजार पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी को देखकर वह चौंक गया और जब गुरुजी उसके पास आए तो उनके चरणों में गिर गया और उस पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की प्रार्थना करने लगा। लेकिन गुरुजी ने उसकी बात नहीं मानी और उस जादुई पत्थर को अपने शिष्य से वापस ले लिया। वह शिष्य दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि उसने अपने आलस्य की वजह से अपने सारे काम को बर्बाद कर दिया। इस घटना से उस शिष्य को यह समझ में आ गया कि जो भी हुआ उसका कारण उसका आलस्य है। आलस्य ही उसके जीवन का अभिशाप है और उसने यह प्रण लिया कि वह अपने जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करेगा। दोस्तों, काम को कल पर टालना एक आदत होती है और इस आदत को हम स्वयं डालते हैं। हमारी ये आदतें एक धागे की तरह होती हैं। अगर एक धागा होगा तो उसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वही धागा कई बार लपेटा हो तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आदतों को शुरुआत में ही छोड़ा या बदला जा सकता है, और अगर हमने शुरुआत में अपनी ये आदतें नहीं बदली तो उसे बदलना असंभव हो जाता है।